हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज आपको हम आईपीएसी नेम के बारे में कंप्लीट ये बताएंगे कि आईपीएसी नेम किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ आईपीएसी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईपीएसी नेम। कंप्लीट आपको आईपीएसी नेम के बारे में हम आपको बताएंगे कि आईपीएसी नेम किस तरह से लिखे जाते हैं। तो इनको लिखने का एक कंप्लीट वे होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे। इसमें आपको बताया था कि आईपीएसी नेम लिखने के लिए क्या क्या इनके रूल्स हैं और किस तरह से इन वन बाई वन रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीएसी नेम आप सीखते चले जाएंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ सीखनी है कि अगर आपको कंप्लीट आईपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए, फिर प्रीफिक्स पता होना चाहिए, फिर इनफिक्स पता होना चाहिए, फिर वर्ड रूट, इसके बाद सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। अच्छा, इन सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। कल आपको बताया था कि जो कार्बन 1 होता है उसके लिए क्या लिखा जाता है, मैथ लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन 2 के लिए एथ लिखा जाता है। कार्बन 3 के लिए अगर आता है तो क्या लिखा जाता है, प्रोप। ठीक है, कार्बन 4 के लिए लिखा जाता है क्या, कार्बन 4 के लिए लिखा जाता है क्या, कार्बन 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट। तो इसी तरह से कार्बन 5 है तो पेंट। ठीक है, 5 है तो पेंट लिखा जाता है, 6 है तो हेक्स लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको 10 तक आपको बताए थे, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, मतलब नंबर ऑफ कार्बन किस तरह से उनको हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इन सबको करने से अगर कार्बन का पता है, फिर आपको बताया था कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में कल आपको हमने बताया था कि इसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कल आपको OH के बारे में बताया था। OH आपका एल्कोहल होता है। ठीक है, OH आपका एल्कोहल होता है। इसी तरह से CHO बताया था, एल्डिहाइड है। COOH बताया था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और फिर ये बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें इस तरह सी बताया था, C डबल बॉन्ड O होता है, इसको कीटोन बताया था। तो इसमें कल आपको हमने ये क्या नाम फंक्शनल ग्रुप बताए थे। अब आपको जो सीखना है नंबर ऑफ कार्बन में, इसमें आपको जो सीखना है वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता रहे हैं कि अब आपको लॉन्ग चेन फाइंड करना सीखना है। ठीक है, आपको पता है कंप्लीट आईपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे कार्बन दिया गया हो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो इन सब में क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे ये कार्बन 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 दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले जब नंबरिंग करते हैं तो कार्बन की 1 2 3 4 करें, क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है उधर से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें डबल बॉन्ड देखना पड़ता है, या फिर कहीं पर भी जैसे मान लो यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि किधर से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किधर लगा हुआ है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर है, या फिर कहीं पर भी साइड चेन ऐड है। मान लो सपोज यहाँ पे CH3 लगा हुआ है या C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे आपको यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आईपीएसी नेम फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट आपका दिया है, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मूले से आपको सीखना है। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स के बाद, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो साइड चेन वाला होता है ये पहले आएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा होता है, इसमें कैसे हम लोग करते हैं 1 2, इसमें आ जाएगा 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल का ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बाद इसमें इनफिक्स, इसके अंदर भी कुछ ऐड है तो इनफिक्स में आएगा। इसके बाद कंप्लीट वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या क्या होता है, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं वर्ड रूट में आएंगे। वर्ड रूट के बाद फिर इन सफिक्स, सफिक्स में क्या आता है, जैसे आपका जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप ऐड है उसके सफिक्स में, जैसे मान लो OH आपको बताया था, OH के सफिक्स में क्या आता है, ऑल आता है। CHO होता है, उसके सफिक्स में क्या आता है, अल आता है। तो ये क्या है, ये आएगा 1 डिग्री सफिक्स में। सेकेंड डिग्री सफिक्स में क्या होता है, जो भी उसके और आगे लगा होता है वो आता है। चलिए, तो हम यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट देखते हैं कि आपको सबसे पहले
अच्छा उनमें से चलो ये बता दें, उसके बाद बताएंगे। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स में क्या आता है, ये आपका लिखा हुआ है आर फॉर होता है एल्किल, ठीक है। आर फॉर क्या है आपका, आर फॉर यहाँ पे आपका एल्किल है, आर फॉर यहाँ पे आपका एल्किल बन जाता है। एल्किल में एक्स फॉर आपका हेलोजन बन जाएगा, ठीक है। NO2 फॉर आपका नाइट्रो बन जाएगा और NO फॉर नाइट्रोसो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, इनको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा, इसमें साइक्लो या कोई भी साइकिल की फॉर्म में है। फिर ये ओपन Na लिखा हुआ है। इसमें वर्ड रूट आपको देखो, ये सारी चीज़ें कल आपको हमने बताई थी, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 या कार्बन 10 तक आपको बताया था। 1 डिग्री के लिए आएगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है। तो ये आपका वर्ड रूट में आएगा, ठीक है। वर्ड रूट समझ आ गया। वर्ड रूट क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होते हैं वो आपका वर्ड रूट बोला जाता है, क्लियर है। इसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में क्या आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आता है। फिर आपका आएगा लास्ट में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, इसमें ओइक एसिड आ गया, जैसे COH ओइक एसिड, इसमें COOR है तो OH है, OH है तो है, अगर कहीं पर CHO है तो अल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है तो इसमें ऑन आ जाएगा। तो ये सब क्या आएंगे, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे, क्लियर है। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो आप बता देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको चलो फिर सॉरी क्या नाम, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे हम IPAC नेम कराएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी है। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या सीखना है, जैसे आपका एल्किल और एल्किल है, एल्कोक्सी है, हेलोजन है, तो इनको सफिक्स में क्या रखते हैं। सबसे पहले आपको समझना है एल्किल बनता कैसे है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एल्केन है, एल्केन लाइक CH4, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और +2, ठीक है। ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। इसमें आपको n की नंबर आप बढ़ा, जैसे n = आपने 1 रखा, n = आपने n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो n = 1 रखा तो CH4 बन जाएगा, n = 2 रखा तो C2H6 बन जाएगा, n = 3 रख दिया, n = 2 में C2H6, n = अगर 3 रख दिया तो आपका क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एल्केन है। CH4, C2H6, C3H8 ये सारे क्या हैं, एल्केन बोले जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ n से यहाँ से आपको सीखना है कि n की नंबर रखते चले जा तो सारा अब कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो आपके पास CH4 है, CH4 में से 1 हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर दें। यहाँ से इसको 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, हटा दें, इसको रिमूव कर दें हम लोग, ठीक है। जैसे 1 हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है, ये रिमूव करते हैं हाइड्रोजन किसी अदर ग्रुप के साथ, तो जो बचेगा आपका, जैसे आपका क्या बन जाएगा, CH3 बच जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका बन जाएगा एल्किल। क्या बन जाएगा, ये बोला जाएगा एल्किल। तो CH3 क्या है आपका, एल्किल बोला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चाहे आपका सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्किल बन जाएगा। फिर अगर डबल बॉन्ड वाला है तो एल्कीन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो एल्काइन बन जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको, एल्किल क्या है, जिसमें एल्किल को हम लोग R से शो करते हैं, एल्कोक्सी को RO से शो करते हैं। हेलोजन में अगर फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है। और Cl आ रहा है तो क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, I आ रहा तो आयोडो लिखेंगे, ठीक है। अगर एल्किल आ रहा है तो सफिक्स में एल्किल आएगा और RO आ रहा है तो एल्कोक्सी लिखेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है IPAC नेम के लिए। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करा देते हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल है IPAC नेम का, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल करा रहे हैं, इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल। एग्जाम्पल में आपका आता है CH3, CH, CH3, CHOH। अब देखो इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं। इसमें क्या है, देखो OH लगा हुआ है ये, ठीक है। ये आपके पास OH है और इस OH के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। देखो यहाँ से हमें करना है OH क्या है, OH यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कल आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये OH है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, ये आएगा आपका, देखिए ये लिखा हुआ है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल लिखा हुआ है, तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। 3 मिथाइल है। अच्छा इसमें
जो अब वर्ड रूट क्या है, देखो ब्यूट, ब्यूट क्या है, देखो नंबर ऑफ कार्बन हम लोग ऐड करेंगे, कैसे करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से ये OH पहले तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन के लिए। आपको बताया था कार्बन 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, ठीक है। तो कार्बन 4 के लिए ब्यूट आता है। फिर एन क्या आएगा, सबके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन आ जाए, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग लिख के कैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है, जैसे ये इसको CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलेंगे। CH3 का क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल। चलिए यहाँ पे अभी 1 मिनट रफ कर दे रहे हैं, फिर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे ये क्या है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि 1 2 और 3 और 4, 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। 3 मिथाइल प्लस, अब फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ जो कार्बन 4 होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट प्लस, अब देखो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। फिर अब देखो इतना हो गया, एन आ गया, एन के बाद अब लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, तो इसमें क्या आएगा, अब देखो इसका नाम हो गया, सारा नाम हो गया, अब बचा OH, OH के सफिक्स में क्या आता है, ऑल आता है, तो प्लस क्या लिखेंगे, ऑल। अब इसको कंप्लीट करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना है, IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से IUPAC नेम मतलब हमने आपको इसका एक एग्जांपल बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी वीडियो हैं, उसमें आपको हम सारे IUPAC नेम बताएंगे, किस तरह से IUPAC नेम लिखे जाते हैं। देखो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, अब देखो 2 पे लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल कहाँ पे लगा हुआ है, देखो 1 और 2 पे ऑल लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग IUPAC नेम लिखेंगे। अच्छा, इन सारे जितने भी IUPAC नेम हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम काफ़ी IUPAC नेम बताएंगे, और एक 1 बाय 1 करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये IUPAC नेम आपके किसी भी, चाहे आपका TGT हो, PGT हो, नेट हो, JRF हो, या फिर आपने कोई IIT का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर अदर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है आपका IUPAC नेम, ओके। तो हम आपको एक बेसिक्स से लेकर के और हायर लेवल तक का IUPAC नेम कराएंगे, ठीक है। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्रसन्नदीप क्लासेस को, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, बेल आइकन, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।